जय श्री राधे। सभी भक्तों को राम राम, राधे राधे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जजाग्रतो दूरमुदयति दैव्यं तदसु तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए, आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल आचार्य चंद्रभूषण में। एकादशी महात्म्य व्रत कथा, श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लग गई। एक दिन उसने राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया, न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन की एकत्रित किया, न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना, न कभी देवता ब्राह्मणों का अपमान किया और न किसी की धरोहरी मारी। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पालन किया, कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ा प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारी अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए, मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह कोमल होता है। समाज के कल्याण के लिए संत होते हैं, इनमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक ज्ञानी हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नाम की पुरी में महाजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है, संतान से हीन है। इसमें वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। हम भी
उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का, संतानहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको प्रजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। अब आप हमें उपाय बताइए कि राजा का पुत्र किस प्रकार से होगा, यह आप उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वह विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज था तथा बुरे कर्म किए एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने लग गया। उस समय उस स्थान पर एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया, स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा। प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करेंगे और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस गए। उन सब लोगों ने श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान अवश्य ही उसको संतान देते हैं। उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। जिनके पास संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और विधि पूर्वक करें, तो अवश्य उनको संतान की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग मिलता है। और जो विधि पूर्वक श्रद्धा भाव भक्ति से एकादशी के दिन भगवान का चिंतन भजन कीर्तन करता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरा YouTube चैनल, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आगे भी इसी प्रकार से हम YouTube चैनल के माध्यम से आपको कथाएं सुनाते रहेंगे। और इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि और भी जो कथाएं हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, तो उसको भी हम सुना सकते हैं। जय श्री राधे। अपना ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है, तो सभी लोग अपने सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।